श्री कृष्ण भगवान जो हमको ये समझा रहे हैं कि उचित मात्रा में आपका आहार होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं आमोद प्रमोद भी आपका उचित मात्रा में होना चाहिए। आपका मनोरंजन भी आपको दरिद्र बनाने में बहुत बड़ा काम करता है। अगर आप अपने को बहलाने में लगे रहते हैं, अपनी समस्याओं से बचने के लिए लोग दो तीन तरह के काम करते हैं। एक तो कुछ लोग नशा करने लगते हैं, कुछ लोग जो है अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए तब तक टीवी के आगे बैठे रहेंगे जब तक जो आंखें बोझिल ना हो जाएं, रात भर तक टीवी चला रहे, या कोई जो है ये सोशल मीडिया वगैरह में उलझे रहेंगे। बहुत देर में जा कर के वो सोने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से अपने आप को बहलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं कि अपनी समस्याओं का सामना कर सके। भागने वाले बन रहे हैं मुसीबतों से। इसलिए ये मनोरंजन भी उतना जितने से आपको शक्ति मिलती हो। बहुत प्रयोग हो रहे हैं दुनिया भर में जिसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके मनोरंजन वाली चीज़ें ही आपको रंज में पैर लाकर खड़ा कर दें। उसके बाद में एक चीज़ आती है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये बहुत अद्भुत चीज़ है कि कार्य करने की जो आपकी आदतें हैं उनमें भी कुछ विशेषता होनी चाहिए कि आप कर्मशील बने, कर्म योद्धा बने, लेकिन किस तरह से काम करना है इस बात को थोड़ा सा मैं जोर दे के कहना चाहूँगा कि कर्मठ बनकर लेकिन शांत मस्तिष्क से योजना बनाकर अपने कार्यों को करने वाले बनिए। और हर कर्म का परिणाम लाने के लिए आपको प्रार्थना भी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये भी कि पूरी एकाग्रता लगा करके आप काम करें। आपका काम आपकी पहचान बनेगा। बहुत लोग कर्म से जी चुराने की कोशिश में लगे रहते हैं। काम करने के लिए जाएंगे लेकिन उसके लिए अच्छी योजना नहीं बनाएंगे, उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे। काम करते करते थकावट महसूस करेंगे क्योंकि वो गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए काम नहीं करते। तीन चार चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि शांत मस्तिष्क, चेहरे पर मुस्कुराहट, गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए आप अपने काम में लगिए और अपने काम को प्यार करिए। जब आप अपने काम को प्यार करते हैं तो आपका काम आपको सम्मान देता है, रोजी रोटी देता है, आपकी पहचान बनता है, आपको प्रसिद्धि देता है। आपका काम आपकी ज़िंदगी बनाता है, आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आता है। इसलिए मैं ये जोर देना चाहता हूँ इस शब्द पर कि कर्म करने की जो चेष्टाएं हैं, जो आपकी आदतें हैं, वो भी बेहतरीन होनी चाहिए। कुछ लोगों के काम करने के ढंग को देख करके आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, और कुछ लोग जैसे कैसे काम टालने वाले जो लोग मिल जाते हैं। एक छोटा सा काम भी अगर आपको टालने वाला गलत ढंग से करने की आदत पड़ गई तो आप बड़ा काम भी उसी तरह से करें। जो भी काम करना पड़े उसे इतनी खूबी से करके दिखाइए, खुद मजा लीजिए ना, एक कलाकारी कीजिए, उसको आप एक आर्ट बना लीजिए। उसे आप इस तरह से कीजिए कि वो एक डिजाइन बन जाए, एक ऐसा सुंदर रूप बन जाए कि जिसको देख के आपको खुद मजा आए। वो कलाकारी होनी चाहिए। कोई महिला जब अपना भोजन बनाते समय, अपने उस कर्म को करते समय उसको इतने सुंदर ढंग से बनाए, खुश होकर के बनाए कि उसका वो कर्म पहचान बन जाए। कितने सारे लोग हैं जिनके पास ऐसी रेसिपी होती है और उनको पकाने का तरीका, वो भावनाओं का तरीका बहुत अच्छा होता है। भोजन करते समय की भावनाएं, पानी पीते समय की भावनाएं और कर्म करते समय की भावनाएं बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आती हैं। एक बड़ा अद्भुत प्रयोग है जो चलता है कि पानी की स्मृति को ध्यान में रखकर प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग पानी के अंदर अपनी ऊर्जा डालने के मंत्रों का प्रयोग सिखाते थे, जो हम लोग भी कभी कभी बताया करते हैं। उस प्रयोग का लाभ देखिए आप कि पानी की स्मृति बहुत अद्भुत होती है। और उस पानी का आचमन जब आप करते हैं, क्योंकि सभी पूजा पाठ में पहले मंत्र पाठ करते हुए
आचमन करने का विधान है। उस आचमन करने से सिर्फ 3 ही आचमन आपने करने, वो थोड़ा सा जल ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आता है। उससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि जहाँ पूजा की जाती है मंदिरों के अंदर, वहाँ चरणामृत तैयार करके रखा जाता है। उस चरणामृत को भी बनाने के अपने नियम है, क्या क्या पदार्थ डाला जाए। बात वो नहीं है कि आपकी कंपोजिशन क्या है, बात वो नहीं है। बात है कि आप उसमें मंत्र पढ़ करके उसको जागृत करके इस तरह तैयार करें कि वो चरणामृत बन जाए। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको ये पता लग जाए कि आपका भोजन, आपका आमोद प्रमोद और आपके कर्म क्षेत्र में आपके कर्म करने का प्रयोग। और उसके बाद में एक शब्द और प्रयोग किया उन्होंने, नियमित और व्यवस्थित ढंग से शांत होकर सोना और जागकर प्रभात का स्वागत करते हुए अपने दिन को उपयोगी बनाना। युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आपकी नींद, बड़ा प्रयोग चल रहा है इस समय, क्योंकि पूरी दुनिया भर में एक समस्या खड़ी हो गई, लोगों को नींद की समस्या है। और जिसकी नींद डिस्टर्ब हो गई तो समझ लीजिए मस्तिष्क डिस्टर्ब होगा और समस्याएं शरीर में खड़ी हो जाएंगी। तो कब आपके शरीर के अंदर वो हार्मोन्स का स्राव शुरू होता है, जहाँ से नींद आनी शुरू होती है, उसका भी अपना एक समय है। 10 बजे के बाद सोना शुरू करें तो 12 बजे के लगभग वो लिक्विड आपके मस्तिष्क से शरीर में प्रवेश करता है, जिसके द्वारा आपको गहन निद्रा की तरफ आप जाते हैं। लेकिन वो तब जब शोर चल रहा हो और तेज लाइट जल रही हो, तो फिर उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर आप फोन देखते हुए रात को सोते हैं तो समझ लीजिए आप अपने मस्तिष्क पर बहुत गलत प्रभाव डाल रहे हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी चैन चली जाएगी, चेहरा फीका रहने लग जाएगा। छोटी छोटी आयु में लोगों को चेहरे पर चमक नहीं देखने को मिलती, वो क्रीम पाउडर लगाकर अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं। ये नींद बहुत कुछ देती है आपको। फिर कहा जाता है कि आप आनंद में जागें और शांति में सोएं। बहुत अद्भुत है ये। तब कहा जाता है कि आपका योग जो है वो दुख को हरने वाला बने।